हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 मेंस एक्सपेक्टेड कटअप, जो कि आज आपकी आंसर की आउट हो चुकी है। और आंसर की आने के बाद मैंने आपको बताया था कि आंसर की आने के बाद मैं आपको कटअप की वीडियो दूंगा। तो क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कटअप? ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये आपकी सही भी हो सकती है, इवन गलत भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अपनी अकॉर्डिंग एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि आप जो है इससे पहले मेरी जो प्रिडिक्शन है वो ऑलमोस्ट सही गई है हर एक एग्जाम की। तो आप वीडियो चैनल को जाके चैनल विजिट करके भी देख सकते हो। और मुझे भी ये है कि अगर आपके इतने के मार्क्स के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सेफ हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इतने नंबर पर नौकरी पक्की है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा 2400, 2800, 4200, 4600 ग्रेड पे की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो सारी चीजें समझेंगे, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे मैथ से रिलेटेड लेक्चर भी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न की, सिलेबस की। तो देखिए, ये हमारा मेंस का पेपर है जिसमें आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये सेक्शन वन में मॉड्यूल 1 में आपके मैथमेटिक्स एबिलिटीज थी, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस थे। इन दोनों के जो थे 30-30 क्वेश्चन आते थे, 60 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता था, तो टोटल हो जाते थे 180, ठीक है। उसी तरह सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, जीए, ठीक है। तो ये 45 क्वेश्चन आते थे, ये 25 क्वेश्चन, टोटल 70, और ये 210 नंबर के होते थे। 3 क्वेश्चन के एक, ये 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होने पे, यानी कि 210 और 180 आपके टोटल हो गए 390। यानी कि आपका जो मेरिट लगने वाला है वो 390 के अंदर लगने वाला है। एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपके जो है, आपके यहाँ पे एक रॉन्ग क्वेश्चन पे जो है आपके 1 नेगेटिव मार्क हो जाएंगे, ठीक है। ये चीजें थी। अब देखिए यहाँ पर अब आज जो आंसर की आउट हुआ उसके बाद कुछ एवरेज स्कोर निकल के आए हैं, ठीक है। एवरेज स्कोर समझ पा रहे हैं, जो बच्चों ने गेन किया उसका एवरेज। यहाँ पे देखिए, मैथ में 78 to 80, ठीक है। रीजनिंग में 82 to 85, एंड इंग्लिश में 105 to 1010, 1110, एंड जीए में 40 to 45। अगर यहाँ पे हम ऐड करें तो ये मिनिमम साइड हो गया, ये मैक्सिमम साइड हो गया, ठीक है। तो मिनिमम साइड को आप ऐड करो तो ये 0, 5 हो गए, 1, 15 एंड 16, 420। 8 7 15, ठीक है। एक 16, सॉरी 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 सॉरी, 8 7 15, 15 और 4 19, ठीक है। 19 और एक 20, ठीक है। 19 एक 20, दो एंड एक 3, ठीक है। यानी कि एवरेज जो मिनिमम जो आ रहा है वो 305 आ रहा है नंबर निकल के, ठीक है। यहाँ पे देख पाए 305 आ रहा है। और मैक्सिमम की बात करें, जो एवरेज स्कोर में मैक्सिमम वो देखें तो 5, 10, रिमेनिंग 1, 5, ओके, 5 एंड 16, 21, रिमेनिंग 2, 2 एंड 1, 3। यानी कि 105 से लेके 110 तक जो है आपके, सॉरी, 305 से लेके 310 तक जो है वो आपकी एवरेज स्कोर निकल के आ रहे हैं आफ्टर आंसर की, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से क्या है ना कि बहुत सारे, जैसे ही आंसर की आउट हुआ उसके बाद टेलीग्राम पे, मेरे चैनल पे, मेरे ग्रुप में आके बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया कि इतने मार्क्स से होगा या नहीं होगा, कटअप क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले कटअप से तो कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं 2022 वाले से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, वहाँ पे वैकेंसीज भी ज्यादा थी, और पेपर भी आपका लेवल कुछ इजी था। तो
उससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस बार क्या है। तो देखियो इस बार आपके, मैं आपको बताऊं तो बहुत चीजें पॉजिटिव वे में भी अगर कुछ चीजें चेंज हुई हैं तो आपको बेनिफिट भी देगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर कंपटीशन आपकी कम है, ठीक है। कंपटीशन आपकी कम है, कैसे कम है? आपके पास सिर्फ 71,000 के आसपास कैंडिडेट गए हैं एग्जाम देने, ठीक है। ये चीजें हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो छोड़ भी दिए होंगे, ठीक है। फिर भी आपको मैं ये कहता हूँ कि 70, जहां आपके अगर पिछली बार की देखो 2022 में, तो वहां देखो कि आपके कैंडिडेट कितने बुलाए गए थे, 3,60,000, ठीक है। इनका पेपर हुआ था और इसमें से 36,000 का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये चीजें देखो। और इस बार ओनली 71,000 है कैंडिडेट मेंस में अपीयर हुए हैं। तो आपके पास क्या है कि कम कंपटीशन है, ठीक है। और सब दूसरी बात ये है कि जो आपका सीजीएल का, जो आपका एस एस सीजीएल 2023 का जो टीयर 1 जो हुआ, उसमें नॉर्मलाइजेशन के कारण कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जो डिजर्व नहीं करते, मतलब डिजर्व नहीं करते कहने का मतलब उनकी मेंस की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो क्वालिफाई कर गए मेंस 1 टीयर 1। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका अच्छा खासा हो गया उनकी शिफ्ट में, ठीक है। तो उस टाइप के कैंडिडेट बाहर होंगे, सबसे पहली बात। क्योंकि मैथ्स आपका देखो, मैथ्स जो है ना, उसमें आपको देखो तो 10 से 12 नंबर के डिफरेंस हैं, ठीक है। तो मैथ्स आपका यहाँ पे डैमेज कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश अच्छे हैं सबके। तो मैथ्स से ही आपका देखो बहुत बच्चे जो है मैथ्स पे ही पूरा डिपेंड है। तो पिछली बार मैथ्स बहुत इजी था, तो जिसके कारण जो था अच्छा स्कोर हो गया था, ठीक है। तो इस बार आपके मैथ्स और ये रीजनिंग जो थे थोड़े से कैलकुलेटिव थे। मैथ्स में तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया ना कि एवरेज स्कोर 305 से लेके 310 तक है, क्लियर है। इसका मतलब कि इस 305 से 310 के बीच में ऑल कैटेगरीज है ना, ठीक है। ऑल कैटेगरीज है कि नहीं है? आप ही बताओ, ऑल कैटेगरीज है ना। तो ऑल कैटेगरीज है, इसी में से सभी का कट ऑफ डिसाइड होना है, प्लस इसी में सभी ग्रेड पे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि चीजें जो है हमारी कुछ ऐसी होंगी कि इससे थोड़ी सी नीचे और इससे थोड़ी सी ऊपर होंगी। कैसे? अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर में फेल होंगे, होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइपिंग में भी फेल होंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी होने वाली हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास कंपटीशन कम है, 71,000 ही है। और उसमें से ये कंप्यूटर और टाइपिंग भी आपका डैमेज करेगा। तो और रॉ बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है कि किसी शिफ्ट में हार्ड से पूछा है तो वो भी ऊपर चला आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। कंपटीशन आपकी वही वाली है, जीरो टॉलरेंस जिसको कहते हैं ना, उस टाइप की है कंपटीशन। यानी कि इनिशियल लेवल से अप लेवल तक की है। सभी कोई यहीं पे है, चाहे उनकी कितनी भी प्रिपरेशन हो, सभी को यहाँ से है, ठीक है। तो अगर वो अच्छा प्रिपरेशन, अच्छा पेपर अटेम्प्ट किए होंगे तो वो आगे जाएंगे, जो नहीं किए होंगे वो पीछे जाएंगे, क्लियर है। तो देखो हम सभी ग्रेड पे के मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आफ्टर आंसर की एसएससी सीजीएल मेंस 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2400 ग्रेड पे की बात करें, तो अगर आप यूआर की कैटेगरी से आ रहे हो, और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखो कभी भी कट ऑफ डिसाइड होती है ना, तो उसमें आप कट ऑफ जब बताते हैं तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर लेना जरूरी होता है। तो इसमें +-3 का आपके पास एरर है, ठीक है। पहले ही इसको नोट कर लो। तो यहाँ से क्या है कि अगर 295 से लेके 298 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप 2400 ग्रेड पे में कहीं आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। ओबीसी में 292 से 295, ईडब्ल्यूएस में 290 से 293, एससी में 275 से 278, एसटी में 265 से 268, ठीक है। उसी तरह बात कर लेते हैं 2800 ग्रेड पे की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूआर की 302 से लेके 305, ओबीसी 300 से 303, ईडब्ल्यूएस 297 से 300, एससी 282 से 285, और एसटी आपकी 272 से 275। अब देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 390 का ना, 390 का 80% निकालते हो तो आपके पास क्या आता है, सो देख लो, 312, क्लियर है। अगर आप 80% निकालते हो तो 312 आता है, क्लियर है। और अगर आप 85% निकालते हो तो आई थिंक 331 आएगा, ठीक है। अगर 75 करते हो तो ये आएगा। तो
यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कट ऑफ अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि क्या जा सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि देखो 80% बहुत हो ज्यादा होता है, 80% के अकॉर्डिंग 312 आ रहे हैं, ठीक है। और एवरेज में देखो तो हमारे पास 305 से 310 के बीच में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी कटअप कहीं ना कहीं इसी के बीच में लाई करेगी। क्लियर है। अब देख लेते हैं कि 4200 और 4600 ग्रेड पे की क्या है रहेगी कटअप। तो देखो 4200 ग्रेड पे की कटअप मेरे अकॉर्डिंग 315 से, वही +- 3 की मार्जिन है यहाँ पर, ठीक है। 315 से 318, ओबीसी 312 से 315, ईडब्ल्यूएस 310 से 313, एससी 305 से 308, एसटी 295 से 298। 4600 ग्रेड पे की बात करें तो यूआर की 332 से 335, ओबीसी की 330 से 333, ईडब्ल्यूएस की 328 से 331, एससी की 308 से 311, एसटी की 298 से 301, ठीक है। अब देखो जो भी लोग मेरे चैनल को विजिट करेंगे और मेरी वीडियोज उन तक जो जाएगी, तो आप सबसे पहले ये कटअप वीडियो देख लेना। देखने के बाद आप मेरे चैनल हिस्ट्री पे जाना और वहाँ पे सीजीएल 2022 की कटअप देखना, ठीक है, मेंस की। ओके। आप सीएचएसएल मेंस की कटअप देखना 2022 की, ठीक है। तो ये सारी कटअप, आप सारी कटअप जाके देखना, ऑलमोस्ट वही गई है जो मैंने प्रिडिक्ट की है, थोड़ी सी इधर उधर डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप समझ सकते हो कि डेटा अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उससे उधर होता है तो थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर क्या है ना कि देखो उस समय जो हो रही थी वो हो रही थी नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग। हमने सोचा कि 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन एवरेज होगा और हो गया 15 नंबर। तो क्या हुआ कि 5 नंबर एक्स्ट्रा आपके मार्जिन में आ गए, ठीक है। तो कटअप पूरा फेल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि रॉ अगर आपके 305 है तो आप सिलेक्ट हैं, और फिर मैंने कहा कि 10 नंबर एवरेज नॉर्मलाइजेशन रख लो, यानी कि 315 अगर आ रहे हैं तो आप फुल्ली सेफ हो। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर एवरेज जो ये आपकी नॉर्मलाइजेशन है वो मेरे अकॉर्डिंग 10 थे, लेकिन ये एक्चुअल में हो गए 15। तो अब क्या हो गया, ये 320 कट ऑफ चला गया, तो 5 नंबर का डिफरेंस हो गया, तो मैं हो गया फेल। तो ये चीजें हैं, लेकिन इस बार क्या है, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी तो नॉर्मलाइजेशन होनी नहीं है, और जो एवरेज स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी हर एक ग्रेड पे की मैंने आपको नोट करा दी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर इसके बीच में आ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी सेफ हो, क्योंकि अभी आपका बहुत सारा जो है फैक्टर है, मैंने आपको बताया टाइपिंग फैक्टर है, कंप्यूटर फैक्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक तो आपकी कंपटीशन कम है, ये भी आप नोट करो कि कंपटीशन आपके मार्केट में कम है, ठीक है। और बार की अपेक्षा कंपटीशन आपके पास बहुत ही कम है। तो ये सारी चीज भी बेनिफिट देते हैं, ऐसा नहीं कि सब चीज आपके इतना चीज होने के बावजूद भी आपके जो है वो सिलेक्शन ना हो। तो ऐसे तो आदमी फिर आप ही बताओ, तो ऐसे तो मैं ये सोचूं कि 390 में मेरे अगर 360 आते हैं तभी कुछ हो सकता है। तो सोचने के लिए हम कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हकीकत वही है कि जहां पर हर एक बच्चा है ना, वहीं पे आप भी हो, थोड़े से आप 5 नंबर ऊपर हो, वो 5 नंबर नीचे है, अंतर इतना ही सा है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो। और जो मैंने आपको कटअप बताया एक बार ये देखो, ठीक है। इसमें अगर आप बहुत ज्यादा ये चाहते हो श्योरिटी, तो आप इसमें थोड़े से नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपने श्योरिटी के लिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये काफी है, क्योंकि मैंने मार्जिन ऑफ एरर 3 का ले चुका हूँ, ठीक है। तो अगर बात करें 3 की मार्जिन, तो यहाँ से ये सीधे 302 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगा, और मुझे पूरे यकीन है कि यही कट ऑफ रहेगी। अगर आप इसके अंदर आ रहे हो तो डेफिनेटली आप सेफ हो, जॉब की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। कुछ पूछना हो तो आप जरूर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।